देखो प्रश्नावली एक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा जोड़ घटाव गुणा भाग तंदुरुस्त हो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस कराया गया। अब प्रश्नावली 2 है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला सवाल दिया है किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ी ए, बी और सी के रनों की संख्या का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:2 है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 है तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या बताइए। 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी। जैसे अभी मैं पैसा बांटने को बता रहा था ना, वैसे यहाँ पे रनों को बांटना है। 3 खिलाड़ी हैं ए, बी और सी। अब दिया है टोटल रन कितने हैं, कुल रन बराबर है 364। और क्या दिया है, 3 खिलाड़ियों का अनुपात ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी बराबर 1:, इतना दिया हुआ है। ये जो 1:2 है ना, वो इसके लिए भी काम करेगा और इसके लिए भी, दोनों के लिए काम करेगा, क्योंकि बराबर दोनों जगह लगा है। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 1:, और बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा, 1:2। ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे तो ए का वैल्यू कितना मान सकते हैं, 1, और बी का वैल्यू 2। तो बी का वैल्यू यहाँ भी 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 1। तो इस बी को क्या करना होगा, हमको 2 बनाना होगा, क्योंकि बी का वैल्यू बराबर होना चाहिए। देखो क्योंकि बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, उस मान को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो अनुपात दिया है ना, उसमें उस मान को देखना है जो दोनों के ऊपर और नीचे दोनों के पास है। तो कौन सा है, बी। यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी। यहाँ वाली बी का मान 2, लेकिन यहाँ वाली बी का मान 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको कर लेते हैं 2 से गुणा। अगर इसको 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आए उसे लेना देना नहीं है। b के मान को कितना होना चाहिए, 2। तो b अनुपात c बराबर 1:2 था, उसको किससे गुणा कर दिए, 2 से। तो b अनुपात c बराबर नया वैल्यू क्या आ गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ ध्यान से देखो, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2, तो यहाँ b बराबर कितना आया है, 2। यहाँ b का वैल्यू 2, तो यहाँ भी b का वैल्यू कितना आ गया, 2। a, b और c को अब एक साथ लिख देते हैं। a, b और c को अब क्या कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर a का मान 1, b का मान देखो, b का मान यहाँ भी 2 है, b का मान यहाँ भी 2 है। तो b एक ही बार आया है तो यहाँ पे कर देंगे 2। अब यहाँ पे तो c का मान नहीं है शुरू में, लास्ट में c का मान कितना है, 4। तो यहाँ आ जाएगा 4। a के लिए कितना है, 1, b के लिए 2 और c के लिए 4। तो a बराबर मान लेते हैं 1 के, b बराबर मान लेते हैं 2 के, और c बराबर मान लेते हैं 4 के। कुल रन कितने हैं, 364। इस हिसाब से उन सबको बांटना है। तो 1 के, 2 के और 4 के, 1 के प्लस 2 के प्लस 4 के बराबर कितना है, 364। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7 के बराबर 364। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 364 बटा, कट जाएगा 7 एकम 7 पचे 35, 7 दूना, तो k का वैल्यू कितना आ गया। अब a b c को बांटना है, a में कितना है, 1 के, a बराबर हो जाएगा 1 के बराबर 1 गुणा 52, 52 एकम 52,
तो ये कितना, 104। तो कितना रन बनाया? 52 रन बनाया ए। 104। फिर बी वाला का कितना है? 2k। तो b बराबर 2 गुना k का वैल्यू कितना निकला है? 52 तो 52 दूना कितना हो जाएगा? 104 का 2 गुना 208। और c बराबर कितना है? 4k। c बराबर, और 52 का 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ए बी सी तीनों आ गए। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि शुरू में क्या क्या किए ना। कुल रन लिख दिए, कितना है? 364। और सवाल में दिया था a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर 12। इसके नीचे सवाल में कुछ नहीं दिया है, जो दिया है इतना ही तक दिया, कुल रन दे दिया और इतना में बांट दिया। अब हमको देखना है कि जो बांटा है उसमें कौन सा राशि है जो 2 बार आया। कौन सा 2 बार आया है? अब दोनों में b का मान बराबर है कि नहीं ये भी चेक करना है। नहीं होगा तो बराबर करना पड़ेगा, और होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ a अनुपात b बराबर कितना है? 1 अनुपात 2। मतलब जो पहले मान है वो a का, जो बाद में मान है वो b का। तो यहाँ b का वैल्यू कितना है? 2। लेकिन इसकी तरफ देखें तो b का वैल्यू कितना है? 1। 1 से काम नहीं चलेगा, 1 के अलावा कितना होना चाहिए? 2। तो 1 को 2 से क्या कर देंगे? गुणा। गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। अब b का मान कितना हो गया? 2। b का मान यहाँ भी 2, b का मान यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब बराबर हो गया तो a b c तीनों को एक लाइन में लिख दो। a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 2। यहाँ पे क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ भी b का मान 2 है और यहाँ भी b का मान 2। जब दोनों जगह बराबर है तो यहाँ बराबर तो लिख ही सकते हैं। और c का मान लास्ट में कितना आ गया? 4। तो c की जगह पे कर दिए 4। a को 1 के, b को 2 के और c को 3 के। चाहो तो x ले लो अपना अपना। ऐसे प्लस करके सॉल्व कर देंगे, k का मान निकल जाएगा, फिर a b c तीनों का निकाल देंगे।